जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्री शिव पुराण में। शिष्य में केवल रुद्रत्व की ही स्थापना करें, फिर शिष्य का प्रोक्षण और तारण करके उसके आग की चिंगारियों के समान प्रकाशमान शिव स्वरूप आत्मा को अपनी आत्मा में स्थित होने की भावना करें। तदंतर पूर्वोक्त नाड़ी से गुरु मंत्रोच्चारण पूर्वक वायु का रेचन करें। वायु का निस्सारण करके उस नाड़ी के द्वारा ही शिष्य के हृदय में वह स्वयं प्रवेश करे। प्रवेश करके उसके चैतन्य का नील बिंदु के समान चिंतन करे। साथ ही यह भावना करे कि मेरे तेज से इसका सारा मैल नष्ट हो गया और यह पूर्णतः प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद उस जीव चैतन्य को लेकर नाड़ी से संहार मुद्रा व पूरक प्राणायाम द्वारा अपनी आत्मा से एकीभूत करने के लिए उसे उसमें निविष्ट करे। फिर रेचक की ही भांति कुंभक द्वारा उसी नाड़ी से उस जीव चैतन्य को वहां से लेकर शिष्य के हृदय में स्थापित कर दे। तत्पश्चात शिष्य का स्पर्श करके शिव से उपलब्ध हुए यज्ञोपवीत को उसे देकर गुरु 3 बार आहुति दे, पूर्ण आहुति होम करे। इसके बाद आराध्य देव के दक्षिण भाग में शिष्य को कुश और फूल से आच्छादित करके श्रेष्ठ आसन पर बिठाकर उसका मुंह उत्तर की ओर करके उसे स्वस्तिका आसन में स्थित करे। शिष्य गुरु की ओर हाथ जोड़े रहे। गुरु स्वयं पूर्वाभिमुख हो एक श्रेष्ठ आसन पर खड़ा रहे और पहले से ही स्थापन पूर्वक सिद्ध किए हुए पूर्ण घट को लेकर शिव का ध्यान करते हुए मंत्र पाठ व मंगलिक वाद्यों की ध्वनि के साथ शिष्य का अभिषेक करे। तदंतर शिष्य उस अभिषेक के जल को पोंछकर श्वेत वस्त्र धारण करे, आचमन करके अलंकृत हो हाथ जोड़कर मंडप में जाए। तब गुरु पहले की भांति उसे कुशासन पर बिठाकर मंडल में महादेव जी की पूजा करके कर न्यास करे। उसके बाद मन ही मन महादेव जी का ध्यान करते हुए दोनों हाथों में भस्म ले शिष्य के अंगों में लगाए और शिव मंत्र का उच्चारण करे। तदंतर शिवाचार्य मातृका न्यास के मार्ग से शिष्य का दहन, पलावन आदि सकलीकरण करके उसके मस्तक पर शिव के आसन का ध्यान करे और वह शिव का आह्वान करके यथोचित रीति से उनकी मानसिक पूजा करे। तत्पश्चात हाथ जोड़ महादेव जी की प्रार्थना करे, प्रभु आप नित्य यहाँ विराजमान हो। इस तरह प्रार्थना करके मन ही मन यह भावना करे कि शिष्य भगवान शंकर के तेज से प्रकाशित हो रहा है। इसके बाद पुनः शिव की पूजा करके शिवारूपिणी शैवी आज्ञा प्राप्त करके गुरु शिष्य के कान में धीरे धीरे शिव मंत्र का उच्चारण करे। शिष्य हाथ जोड़े हुए उस मंत्र को सुनकर उसी में मन लगा शिवाचार्य की आज्ञा के अनुसार धीरे धीरे उसकी आवृत्ति करे। फिर मंत्र ज्ञान कुशल आचार्य शाक्त मंत्र का उपदेश दे, उसका सुखपूर्वक उच्चारण करवाकर शिष्य के प्रति मंगलांशा करे। तत्पश्चात संक्षेप से वाच्यवाचक योग के अनुसार ईश्वर रूप मंत्र का उपदेश देकर योगासन की शिक्षा दे। तदंतर शिष्य गुरु की आज्ञा से शिव अग्नि और गुरु के समीप भक्ति भाव से प्रतिज्ञा पूर्वक निमांकित रूप से दीक्षा वाक्य का उच्चारण करे। वरम प्राण परित्याग छेदनम शिरसो अपि वा न त्वनभ्यचर्य भुज्य भगवंतम त्रिलोचनम। मेरे लिए प्राणों का परित्याग कर देना अच्छा होगा अथवा सिर कटा देना भी अच्छा होगा, परंतु मैं भगवान त्रिलोचन की पूजा किए बिना कभी भोजन नहीं कर सकता। जब तक मोह दूर ना हो तब तक भगवान शिव में ही निष्ठा रखकर उन्हीं के आश्रित हो नियम पूर्वक उन्हीं की आराधना करता रहे। फिर भगवान शिव ही उसे योगक्षेम प्रदान करते हैं। ऐसा करने से उस शिष्य का नाम समय होगा, उसे शिवाश्रम में रहने का अधिकार प्राप्त होगा। वहाँ रहने वाले शिष्य को गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए सदा उनके वश में रहना चाहिए। इसके बाद गुरु का न्यास करके अपने हाथ से भस्म लेकर मूल मंत्र का उच्चारण करते हुए उस भस्म तथा रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करके शिष्य के हाथ में दे दे। साथ ही महादेव जी की प्रतिमा और उसका गुण शरीर और यथासंभव पूजा, होम, जप और ध्यान के भी साधन दे दे। फिर वह शिष्य भी शिवाचार्य से प्राप्त हुई उन वस्तुओं को उन्हीं की आज्ञा से बड़े आदर के साथ ग्रहण करे, उनकी आज्ञा का उल्लंघन न करे। आचार्य से प्राप्त हुई सारी वस्तुओं को भक्ति भाव से सिर पर रखकर ले जाए और उनकी रक्षा करे। अपनी रुचि के अनुसार मठ में या घर में शंकर जी की पूजा करता रहे। उसके बाद गुरु भक्ति, श्रद्धा और बुद्धि के अनुसार शिष्य को शिवाचार्य की शिक्षा दे। शिवाचार्य ने समयाचार के विषय में जो कुछ कहा हो, जो आज्ञा दी हो और जो भी कुछ बातें बताई हों, उन सबको शिष्य शिरोधार्य करे। गुरु के आदेश से ही वह शिवागम का ग्रहण, पठन और श्रवण करे, ना तो अपनी इच्छा से करे और न दूसरों की प्रेरणा से ही। इस प्रकार मैंने संक्षेप में सामाख्य संस्कार सम्याचार की दीक्षा का वर्णन किया है। यह मनुष्य को साक्षात शिव धाम की प्राप्ति कराने के लिए सबसे उत्तम साधन है। जय श्री राम।